पटरी पर लौट रही थी भारत की अर्थव्यवस्था। तो क्या तेल की बढ़ती कीमतें बन रही हैं रोड़ा? आइए जानते हैं। तो भारत अभी भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी ज्यादातर आबादी में कम आय वर्ग के लोग शामिल हैं। इसके विपरीत यहाँ पर क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही तेल के महंगे होने से महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई से खपत पर असर हो रहा है। वहीं खपत घटने से उत्पादन भी कम करना पड़ रहा है और उत्पादन कम किए जाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसी तरह से भारत एक चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। तो ऐसे समय में जब भारत की जीडीपी 2 क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्शन के बाद ग्रोथ के लिए तैयार है, तो ईंधन यानी डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें विलेन बनकर ग्रोथ की रफ्तार को घटाने का काम कर रही हैं। तो आइए पहले तो जानते हैं कि क्यों बढ़ रही हैं तेल की कीमतें। तो ओपेक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पिछले कुछ माह में भारत में डीजल और पेट्रोल की दरों में तेज वृद्धि हुई है। साथ ही भारत में पेट्रोल की कीमत का 60% हिस्सा अलग अलग टैक्सेस का है। वहीं डीजल के मामले में यह 54% है, जो तेल की बढ़ती कीमतें बढ़ा रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि सरकार को क्यों घटानी चाहिए ईंधन की कीमतें। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने हाल ही में यह चिंता जाहिर की है कि भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था के सही ट्रैक पर आने के बावजूद भी खपत कम हो सकती है। वहीं ये भी नोट में कहा गया है कि तेल पर टैक्स में कटौती करने से ज्यादा नुकसान होने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी और इससे कंजम्पशन का स्तर भी बना रहेगा। वहीं और जानकारों का भी यही मानना है कि सरकार को महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों यानी टैक्सेस को जेन्युइन बनाने का तरीका खोजने की जरूरत है। साथ ही तेल की कीमतों पर इतना ज्यादा टैक्स लगाना एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत भी नहीं है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है। वहीं तेल के दाम बढ़ने से परिवहन की भी लागत बढ़ रही है, जिसका कई वस्तुओं पर व्यापक असर पड़ता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $60 के प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं, तो भारत सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उच्च उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्कों में कटौती करके उपभोक्ताओं के बोझ को भी कम करना चाहिए। तो यदि ईंधन की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रहती हैं, तो इससे हायर इन्फ्लेशन का दौर भी शुरू हो सकता है, जिसका देश की आर्थिक रिकवरी की गति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।